Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is exercise 1.2 of a complex number. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह ऐड करेंगे, किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड करेंगे। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सो ऑन, ये हम किस तरह मालूम करेंगे। अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब एक तो हमारे पास सिंपल मेथड है कि इसका साइन चेंज कर दे तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या चीज़ है। इससे पहले हमें एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो नंबर है कि कोई भी दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर दे, वो एक दूसरे को कैंसिल करें तो हमारे पास जीरो आता है। यही जीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी अगर हम एक नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दे और फिर से वही आंसर आ जाए, यानी जो जिस नंबर के साथ हमने ऐड किया है, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जीरो। जीरो हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दे तो हमारे पास फिर से वही नंबर आएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये जो जीरो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसा कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास है कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सॉरी a। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास कोई भी दो नंबर को हम ऐड कर दें, यानी हम x और y को अगर लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर है, इसको अगर हम ऐड कर दें और हमारे पास आंसर आ जाए जीरो, तो इट्स मींस दैट ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अब हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, यानी हमारे पास आंसर जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा? अगर हम -4 के साथ हम +4 कर दे तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, और +5 आयोटा के साथ अगर हम -5 आयोटा लिखे तो हमारे पास इससे जीरो आ जाएगा। एक हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दे तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स इज 4 - 5 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन के थ्रू हमने मालूम करना है तो ये हमारे पास है कि लेट a प्लस b आयोटा b द एडिटिव इनवर्स of -4 + 5 iota, then it implies that -4 + 5 iota plus a plus b iota is equal to 0। क्योंकि हमने सपोज किया है कि ये एडिटिव इनवर्स है, तो जब एडिटिव इनवर्स है तो इससे आंसर हमारे पास जीरो आना चाहिए। अब इन दोनों इस a और b आयोटा की वैल्यू को मालूम करना है, तो हमने इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -4 को अगर हम इक्वलिटी के उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास -4 है तो +4 हो जाएगा, और 5 आयोटा को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो -5 आयोटा। तो फिर भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है कि यानी a प्लस b आयोटा हमारे पास 4 - 5 आयोटा है। तो हमने लिखना है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा इज 4 - 5 आयोटा। तो सिंपली आप लोगों ने लिखना है, बस साइन चेंज करो तो ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब -3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। इसी तरह इसका एडिटिव इनवर्स -5 + 5 आयोटा, और इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास -4 आयोटा।
ये था हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब हमने मालूम करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये और ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। जिस तरह हमने दो नंबर्स को ऐड किया और हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो इट्स मींस दैट ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास 0 आया, तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो जब ये हमने मालूम कर दिया तो इसका एडिटिव इनवर्स ये वाला है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर 0 आता है, तो ये एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमारे पास अब प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। प्रूफ हमारे पास क्या होगा, 2 plus 3 iota multiplied by 2 minus 3 iota divided by 13। इसके नीचे वन होता है तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे के साथ। तो 2 plus 3 iota 2 minus 3 iota फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are minus 6 iota। अब इसकी बारी है प्लस 3 2s are 6 iota minus 3 3s are 9 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। तो ये प्लस 6 आयोटा और माइनस 6 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर के बजाय माइनस 1 पुट कर देंगे डिवाइड बाय 13। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 13। तो दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू ये 1। Hence prove that, hence show that both number are multiplicative inverse। ये जो दोनों नंबर है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी जो हमारे पास है कि 5 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 41, इनको हमने शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अब ये हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमारे पास आंसर 1 आया तो इट्स मींस दैट ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हमारे पास, अब इसको फार्मूले के थ्रू करते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी ये बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। ये हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। 25 माइनस 16 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 41। ये हो जाएगा 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41। 6 प्लस 5 11, तो ये हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा और ये बराबर है 1 के। फिर से हमारे पास आंसर 1 आया तो इट्स मींस दैट ये जो दो नंबर हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो ठीक है, तो आपने लिखा है कि हेंस प्रूव दैट 5 minus 4 iota and 5 plus 4 iota divided by 41 are multiplicative inverse of each other। ये आप लोगों ने खुद लिखना है सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि 6 plus 8 iota और ये जो हमारे पास है 3 minus 4 iota divided by 50। ये इसको हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास 6 plus 8 iota multiplied by 3 minus 4 iota divided by 50। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3s are 18 minus 6 4s are 24 iota। अब इसके बारे में प्लस 24 iota minus 8 4s are 32 iota square divided by 50। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 minus 32 iota square के बजाय -1 divided by 50। ये हो जाएगा
18 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 50। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फिर से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया। तो इट्स मींस दैट these are also the multiplicative inverse of each other. In exercise 1.2 question number 3, find the multiplicative inverse of the given complex number. A नंबर पार्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, B नंबर पार्ट है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा, C नंबर पार्ट है 10 माइनस 12 आयोटा, D नंबर पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, E नंबर पार्ट है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा एंड F पार्ट है A माइनस B आयोटा। अब इन सब का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 1 प्लस आयोटा, अब इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 1 आ जाए। तो अब इसके नीचे 1 है, तो अगर हम इसके साथ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन फिर उसको हमने सिंपलीफाई करना है, उसका इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करना है, तभी हमें पता चलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है। तो आई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास है कि 1 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 plus iota is 1 divided by 1 plus iota, ये हमारे पास है। Now simplifying, 1 divided by 1 plus iota, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 divided by 1 plus iota मल्टीप्लाइड बाय इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वही फिर से वही पुराना वाला मेथड है कि हम डिवीजन को किस तरह करते थे, हम कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते थे। किस चीज का कंजुगेट? डिनोमिनेटर का कंजुगेट हम मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनटू माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आया। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, the multiplicative, M means multiplicative, I means inverse. Multiplicative inverse of 1 plus iota is 1 minus iota divided by 2। ये हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी जो हमारे पास है 7 minus 3 iota, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा multiplicative inverse of 7 minus 3 iota is 1 divided by 7 minus 3 iota। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अब हमने सिंपलीफाई करना है इस चीज को। नाउ सिंपलीफाइंग, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 इनटू माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर सी है वो हमारे पास है कि 10 माइनस 12 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा इज 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 आयोटा। तो ये अब इसको सिंपलीफाई करना है, फिर वही सेम मेथोडोलॉजी है। नाउ सिंपलीफाइंग, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 आयोटा।
का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 144 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस 144 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 244। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन कर दूं तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 244। अब 2 को इससे कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा 122 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 122। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह पार्ट नंबर सी अब पार्ट नंबर डी की बारी है। पार्ट नंबर डी जो हमारे पास है कि 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा उसकी तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर डी है वो हमारे पास है कि 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब कि आयोटा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी और रियल पार्ट को हमने अलग अलग करना है। फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह मालूम करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका हमारे पास वही पुराना वाला कि कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। तो हो जाएगा 2 5 आर 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 हो जाएगा 25 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर से मैं 2 कॉमन करूँ तो 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 26 2 1 2 2 13 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसका हमने चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अब नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13 इज क्या होगा इसका 13 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्योंकि हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मालूम करेंगे तो ये है। अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 आर 65 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 65 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 65 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 65 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब हमें क्या करना है इससे कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर देंगे। 13 दोनों से कॉमन हो सकता है 13 मैंने कॉमन कर दिया 13 5 are 65 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो ये 13 1 13 13 2 तो ये हमारे पास 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब आगे हमारे पास जो पार्ट नंबर ई है वो हमारे पास है कि ई नंबर पार्ट हमारे पास है कि माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने किस तरह मालूम करना है। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो माइनस आयोटा सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 आयोटा माइनस 3 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय
4 माइनस 9 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा है। इसको मैंने पहले लिखा, इसको हमने बाद में लिखा। तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 minus 2 iota divided by 13 is 13 divided by 3 minus 2 iota। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास आगे हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 13 divided by 3 minus 2 iota multiplied by 3 plus 2 iota, 3 plus 2 iota। ये हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास आगे हो जाएगा 13 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा 13 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 13 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 13 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि एफ नंबर पार्ट जो हमारे पास है कि a माइनस बी आयोटा, एफ नंबर पार्ट है कि a माइनस बी आयोटा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है। अब a और b के बजाय कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आगे चलते हैं हम एफ पार्ट की तरफ कि इसमें हमारे पास a माइनस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर एफ जो हमारे पास है कि a माइनस बी आयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी आयोटा इज 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा। ये हमारे पास हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट को हमने अलग अलग करना है। तो हमारे पास नाउ सिंप्लीफाइंग 1 divided by a minus b iota multiplied by a plus b iota divided by a plus b iota। तो ऊपर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा a plus b iota अपनी जगह पे आएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा a square minus b iota का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a plus b iota divided by a का स्क्वायर minus b का स्क्वायर और iota का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a plus b iota divided by a square minus b square into minus 1 हो जाएगा। अब ये माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a plus b iota divided by a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ये हमारे पास a माइनस बी आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास है कि a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर f। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसमें किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके आंसर के जवाब दे सकें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। तो कंजुगेट हमारे पास क्या है, ये मैंने पहले भी समझाया था कि कंजुगेट हमारे पास रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, ये हमारे पास उसका कंजुगेट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर ए है वो 4 है, जस्ट प्योर रियल नंबर है। ठीक है, बी नंबर पार्ट जो हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, सी नंबर पार्ट है 7 आयोटा, डी नंबर पार्ट है 6 माइनस 2 आयोटा, ई नंबर पार्ट है कि 10 प्लस 9 आयोटा, एफ नंबर पार्ट है कि -4 माइनस 11 आयोटा।
अब इन सब को हमने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये जो हमारे पास प्योर रियल नंबर है ये हमारे पास जस्ट 4 है, तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि प्लस 0 आयोटा, ये मैंने लिख दिया। अब इसका जो हमारे पास कंजुगेट होगा तो 4 माइनस 0 आयोटा या प्लस 0 आयोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो हमारे पास कंजुगेट होगा, कंजुगेट ऑफ 4 इज 4, इसका कंजुगेट भी वही 4 होगा। तो इसका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज, their product is 4 multiplied by 4 is equal to 16। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम बी नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। बी वाला जो हमारे पास पार्ट है कि 1 माइनस आयोटा, बी नंबर पार्ट है 1 माइनस आयोटा। अब इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा इज 1 प्लस आयोटा। अब दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। फार्मूला अप्लाई कर दो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। ये हमारे पास हो जाएगा a का 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी इससे हमें एक बात साबित हो गई कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये हमारे पास रियल नंबर दे रहा है, प्योर रियल नंबर दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो सी नंबर पार्ट है वो हमारे पास है 7 आयोटा, सी नंबर पार्ट है 7 आयोटा। तो इसमें हम लिखेंगे कंजुगेट ऑफ 7 आयोटा इज माइनस 7 आयोटा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 7 7 are 49 इनटू माइनस इनटू आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 49 इनटू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 49 1 are 49। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर डी जो हमारे पास है, हमारे पास है कि 6 माइनस 2 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह इसका जो कंजुगेट होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं कि कंजुगेट इज 6 plus 2 iota and their product is 6 minus 2 iota into 6 plus 2 iota। फार्मूला है अप्लाई करो तो हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो इसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि -1 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 + 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर ई है, ई वाला पार्ट हमारे पास है कि 10 + 9 आयोटा। फिर से वही सेम मेथडोलॉजी है कि कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा, कंजुगेट इज 10 - 9 आयोटा और एंड देयर प्रोडक्ट इज 10 + 9 आयोटा इनटू 10 - 9 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर। फिर से हमारे पास आयोटा स्क्वायर की बजाय अगर हम -1 पुट कर दे तो -1 और -81 मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास +81 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 + 81, तो ये हमारे पास 181, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का इफ एंड लास्ट पार्ट, ये जो हमारे पास है कि इफ नंबर पार्ट हमारे पास है -4 - 11 आयोटा। कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा -4 + 11 आयोटा, तो एंड देयर प्रोडक्ट इज -4 - 11 आयोटा इनटू -4 + 11 आयोटा। a - b और a + b, तो यहाँ हमारे पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 121 आयोटा स्क्वायर। फिर से आयोटा स्क्वायर की वजह माइनस 1 पुट करके, तो ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 121, और ये इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर F। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब किसी को कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दे सकें। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे क्या मांगा रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि z1 इज इक्वल टू 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, then show that z1 dot z2 conjugate is equal to z1 का conjugate and z2 का conjugate। यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और बाद में इसका कंजुगेट ले लें, या अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले लें और उसको बाद में मल्टीप्लाई करें, तो क्या हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, z1 z2, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है। तो इन वैल्यूज को हम पहले इधर पुट कर देंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा z1 की जो वैल्यू है 1 minus 2 iota into 2 plus iota, और ऊपर होल कंजुगेट है। इसको हमें प्रूफ करना है, दोनों साइड हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास समान है 1 minus 2 iota, इसका कंजुगेट है, और दूसरा हमारे पास है कि 2 plus iota इसका कंजुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2s are 2 प्लस आयोटा, अब इसकी बारी है -4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, इसके ऊपर कंजुगेट है। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसका कंजुगेट ले लें तो हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और इसका कंजुगेट लेके तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। एक एक स्टेप, ये कंजुगेट मैंने खत्म कर दिया, इस पे कंजुगेट आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि 2 माइनस यानी -4 प्लस आयोटा से आ जाएगा -3 आयोटा, और ये -2 इंटू -1 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास कंजुगेट है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 2s are 2 माइनस आयोटा, 2 2s are प्लस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है कि 2 -3 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर कंजुगेट। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू -1। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर कंजुगेट, एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका कंजुगेट ले लो तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू, और 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा और प्लस 3 आयोटा, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास z1 डॉट z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है बी पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। फिर से वही सारी चीजें वही सेम मेथोडोलॉजी हमने करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा z1 हमारे पास है कि 1 minus 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल कंजुगेट इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा कि 1 minus 2 आयोटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट। फिर से वही मेथोडोलॉजी, ये हमारे पास हो जाएगा 1 minus 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। डिवीजन है तो वही पिछला वाला मेथड, कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा होल कंजुगेट अपनी जगह पे आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 2s are 2, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस
2 iota square divided by 1 2s are 2 minus iota 2 2s are minus 4 iota और 2 iota square। आगे हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होल कंजुगेट किस जगह पे आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 plus 2 iota divided by 2 minus iota multiplied by 2 plus iota divided by 2 plus iota। ये हमारे पास हो जाएगा 2 minus 5 iota और ये plus 2 into minus 1 divided by 4 minus into minus 1 हो जाएगा और ऊपर होल कंजुगेट। ये हमारे पास हो जाएगा 1 2s are 2 plus iota plus 2 2s are 4 iota और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2 minus 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 plus 1 होल कंजुगेट। ये हमारे पास हो जाएगा 2 plus 5 आयोटा, अब इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इनटू -1। ये हमारे पास हो जाएगा +2 और -2 कैंसिल तो -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 होल कंजुगेट। 5 के साथ कैंसिल हो सकता है, ये हमारे पास हो जाएगा +2 -2 कैंसिल तो ये 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा का कंजुगेट इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 ये दोनों कैंसिल तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा का कंजुगेट हम ले ले तो आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास ऑलरेडी 5 के साथ कैंसिल तो इक्वल टू आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर से आ गया तो इट्स मींस दैट z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट। ये हमने शो कर दिया कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि z1 मॉडुलस माइनस z1 मॉडुलस z1 कंजुगेट का मॉडुलस एंड z1 मॉडुलस का होल कंजुगेट ये सब हमारे पास आपस में बराबर है यानी इन सब से हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो अब सबसे पहले हम z1 मॉडुलस मालूम करेंगे लेकिन z1 मॉडुलस की वैल्यू जो हमारे पास है z1 मॉडुलस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि a² + b² अंडर रूट। यह हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है कि a² + b²। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है -2। तो अब हम क्या करेंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एब्सोल्यूट तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 2 4 हो जाएगा अंडर रूट माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड नंबर पार्ट जो हमारे पास है कि -z1 का एब्सोल्यूट तो हम क्या करेंगे इसमें हम पुट कर देंगे माइनस और z1 हमारे पास है कि 1 - 2 आयोटा एब्सोल्यूट तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 2 आयोटा का एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस। अब मॉडुलस यहाँ पे a हमारे पास है -1 और b हमारे पास है 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा a² + b² अंडर रूट तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 4 अंडर रूट इक्वल टू 5 अंडर रूट यानी इससे भी 5 अंडर रूट आया था इससे भी हमारे पास 5 अंडर रूट आया। अब हमारे पास z1 कंजुगेट होल मॉडुलस तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस अपनी जगह पे आएगा और z1 हमारे पास है 1 - 2 आयोटा का कंजुगेट तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट है तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 आयोटा होल मॉडुलस। अब इस मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a² + b² अंडर रूट a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 2 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 तो 1 + 4 = 5। इससे भी हमारे पास 5 अंडर रूट आया। अब लास्ट में जो हमारे पास है कि z1 मॉडुलस होल कंजुगेट तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 आयोटा मॉडुलस होल कंजुगेट तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस क्या वैल्यू हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर अंडर रूट और होल मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 4 अंडर रूट होल मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 अंडर रूट। और पेवर रियल पार्ट का अगर हम मॉडुलस कंजुगेट ले लें फिर भी हमारे पास वही रियल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास बराबर है 5 अंडर रूट। क्यों? क्योंकि कंजुगेट से हमने इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो गया z1 मॉडुलस का होल कंजुगेट 5 अंडर रूट, यानी हमारे पास z1 मॉडुलस b 5 अंडर रूट के बराबर है माइनस z1 मॉडुलस b 5 अंडर रूट के बराबर है। z1 मॉडुलस b हमारे पास 5 अंडर रूट के बराबर है और z1 मॉडुलस का होल कंजुगेट वो भी हमारे पास 5 अंडर रूट के बराबर है। तो इट्स मीन दैट हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ये सारी सेम वैल्यू है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है कि z2 डॉट z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? वैल्यू हमारे पास है कि हमारे पास 2 + आयोटा इनटू 2 + आयोटा का कंजुगेट और इधर हम पुट कर देंगे कि 2 + आयोटा मॉडुलस और होल स्क्वायर। तो मॉडुलस का जो फार्मूला है कि a² + b² वो फार्मूला पुट कर देंगे। इन दोनों को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसका कंजुगेट ले लेंगे। 2 + आयोटा इनटू इसका कंजुगेट है कि 2 - आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट और होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करें या फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 * 2 = 4 -2 आयोटा + 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 + 1 अंडर रूट होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये हमारे पास 4 + 1 5 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 4 + 1 हमारे पास 5 = 5। ये हमने प्रूफ कर दिया कि z2 डॉट z2 कंजुगेट is equal to z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट नंबर बी है उसमें अलग 3 पार्ट्स हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं कि उसमें हमसे क्या मांग रहा है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 z1 = 1 - 2 आयोटा z2 = 2 + आयोटा। अब हमने मालूम करना है फाइंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है कि z1 + z2 का मॉडुलस, सेकंड पार्ट है z1 z2 के प्रोडक्ट का मॉडुलस और 3 नंबर पार्ट है कि z1 z2 के डिवीजन का हमने मॉडुलस मालूम करना है। तो z1 + z2 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा z1 हमारे पास है कि 1 - 2 आयोटा प्लस z2 हमारे पास है कि 2 + आयोटा होल मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा 3 -2 + आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करें तो z मॉडुलस हमारे पास बराबर है a² + b² अंडर रूट। यहाँ पे a हमारे पास 3 है और b हमारे पास -1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है कि आप लोगों ने z1 और z2 का प्रोडक्ट लेना है और फिर बाद में इसका आपने मॉडुलस लेना है। तो z1 हमारे पास है 1 - 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास है 2 + आयोटा, दोनों का के प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 * 2 = 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर इसका मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 - 3 आयोटा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास -3 आयोटा आ जाएगा। -2 अपनी जगह पे आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 3 आयोटा + 2 हो जाएगा मॉडुलस। ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस की वैल्यू फार्मूला अप्लाई कर दे तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 9 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 अंडर रूट हमारे पास बराबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी में जो थर्ड नंबर पार्ट है वो हमारे पास है z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल मॉड्यूलस। तो z1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो हमारे पास है कि 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हम z1 डिवाइडेड बाय z2 को मालूम करेंगे, फिर होल का मॉड्यूलस ले लेंगे। तो z1 डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ऊपर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 सा 2 और माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस 1। ये हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी ये चीज बराबर है माइनस आयोटा का सबसे रूट। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर है। तो माइनस आयोटा की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया तो हमारे पास ये आया। अब इसका मॉड्यूलस हमारे पास a हमारे पास बराबर है 0 और b हमारे पास बराबर है -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1 अंडर रूट और इक्वल टू बराबर है 1। ये हमारे पास आंसर आया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर बी का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ तक जो हमने सॉल्व कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के हर एक सवाल के जवाब